वर्ड के बारे में जानेंगे और एम एस वर्ड क्या होता है, इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है और इसमें किस किस टाइप का हम वर्क कर सकते हैं। ओके, सो आज का वीडियो हमारा पूरा एम एस वर्ड के अंदर है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सो सबसे पहले है व्हाट इज़ एम एस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है, साधारण भाषा में इसे वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, शेयर, पढ़ने एवं प्रिंट आदि करने में किया जाता है। एम एस वर्ड का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। एम एस वर्ड एक कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। एम एस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। एम एस वर्ड अपने पहले संस्करण से अब तक अपने क्षेत्र पर राज कर रहा है। एम एस वर्ड के अंदर जो आज हम सीखेंगे वो होम टैब सीखेंगे। और होम टैब जैसे हम एम एस वर्ड ओपन करेंगे तो एम एस वर्ड ओपन करने के बाद जो एम एस वर्ड का विंडो है वो इस तरीके से ओपन होके आएगा। तो सबसे पहले हम एम एस वर्ड की विंडो को समझते हैं कि विंडो के ऑल ऑप्शनों को हम किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो है, जब हम एम एस वर्ड खोलते हैं तो उसमें लिख के आता है डॉक्यूमेंट्स, या अगर आप किसी नाम से कोई फाइल सेव करके खोलोगे तो यहाँ पर फाइल का नाम आता है। तो उस एरिया को हम टाइटल बार बोलते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट हमारी इसमें जो मेन्यू होती है, जैसे हमारा फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडो, ये जितने भी होते हैं इनको हम बोलते हैं मेन्यू। इसको मेन्यू बार बोला जाता है, इस वाले पूरे एरिया को। एंड देन मेन्यू बार के जो नीचे वाला एरिया होता है, मेन्यू बार के जो बिल्कुल नीचे वाला एरिया होता है जिसमें अंडू, फॉर्मेट, पेंटर, कट के बहुत ज़्यादा साइंस होते हैं, जहाँ पे हम एक सारी चीज़ की शर्टिंग के थ्रू उसको शो करा सकते हैं। तो उस वाले पर्टिकुलर एरिया को हम स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। उस वाले एरिया को, नीचे वाला जो एरिया है ये, इसको पूरे को हम स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। देन नीचे जैसे हम लोग कोई भी फॉन्ट अप्लाई करते हैं, नीचे जो साइन दिख रहा है आपको, फॉन्ट का दिख रहा है, स्टाइल का दिख रहा है, साइज का दिख रहा है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जितना भी पर्टिकुलर एरिया है, इस वाले पूरे एरिया को हम फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। ये हमारा एरिया फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। देन इधर वाला जो एरिया है, हम जब वर्क को ऊपर नीचे करते हैं तो उसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। एक हमारा स्क्रॉल बार नीचे भी होता है, इसको भी हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये वाला जो हमारा स्क्रॉल बार होता है, इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। एंड देन इस वाले को हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। स्क्रॉल बार के नीचे एक होता है जहाँ हमारा नंबर, ये पेज नंबर लिख के आता है, पेज नंबर 1, 2 एंड 3, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। तो ये हमारा स्टेटस बार होता है। एंड देन बीच वाला जो पर्टिकुलर एरिया होता है इसको वर्किंग एरिया बोलते हैं हम, इस पे जिस पे हम वर्क करते हैं। एंड देन नीचे जो हमारा ये आपको जो कर्सर दिख रहा है, जो तीर सा बन के आता है, इसको हम कर्सर भी बोलते हैं, या आप चाहो तो उसको माउस पॉइंटर भी बोल सकते हो, या फिर आप इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बोल सकते हो, इंस्ट्रक्शन आप पॉइंट बोल सकते हो। देन इधर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम पूरे को बोलेंगे रूलर्स, इसको हम बोलेंगे रूलर्स। एंड देन तो इस तरीके से हमारे पूरे एम एस वर्ड का विंडो है। आई होप आपको विंडो की पूरी जानकारी मिल गई होगी। विंडो के बाद हम सीखने क्या वाले हैं आज एम एस वर्ड के अंदर। तो एम एस वर्ड के अंदर हम सबसे पहले होम टैब सीखेंगे। तो थोड़ा सा होम टैब के बारे में जानते हैं। ये हमारा होम टैब है, एम एस वर्ड का होम टैब। ये होम टैब का पूरा विंडो है। तो इसमें सबसे पहला एरिया जो ये वाला एरिया होता है जिसमें कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, देन इधर पेस्ट का ऑप्शन होता है, तो इसको हम क्लिपबोर्ड बोलते हैं। ये हमारा क्लिपबोर्ड होता है। नेक्स्ट वाला जिसमें फॉन्ट, कलर, साइज, बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट कलर, लाइट कलर, इस वाले एरिया को हम फॉन्ट बोलते हैं। देन आगे वाला जो एरिया होता है पैराग्राफ, जिसे हम अलाइनमेंट्स वगैरह सेट करते हैं, या कोई थीम कलर या बॉर्डर्स, या आपको हॉरिजॉन्टल आपको डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में या पेज डिलीट करने वाले एरिया को हम पैराग्राफ के नाम से बोलते हैं। उसके बाद वाला ये पूरा जो हमारा बॉक्सेस है, इसको स्टाइल, आप अपने टेक्स्ट पे टाइटल या नॉर्मल हेडिंग या सिंपल हेडिंग या स्पेस बार जो भी आप लगाना चाह रहे हो तो इसको हम स्टाइल बोलते हैं। आप अपने पैराग्राफ, अपने टेक्स्ट पर कोई भी स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। स्टाइल के बाद हमारा जो ऑप्शन है जहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी चीज़ को हटा सकते हैं, कोई भी डाटा, कोई भी नाम पर्टिकुलर सर्च कर सकते हैं, डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हम एडिट बोलते हैं। यानी हमें डाटा के अंदर से कोई भी करेक्शन करना है तो हम यहीं से करेंगे, यानी एक चीज़ को हटा के दूसरा डालना, तो एडिटिंग, ये वाला हमारा एडिटिंग एरिया होता है।
तो इस तरीके से हमारा पूरा होम टैब होता है। और अभी आपको होम टैब समझ में आया, उसके बाद आपको MS वर्ड का विंडो समझ में आया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम वर्क कैसे करेंगे। ओके, तो इसके लिए सीधा आपको चलना है यहाँ से स्टार्ट बटन पे, और स्टार्ट बटन पे जाने के बाद यहाँ से आपको डालना है अपने कीबोर्ड से वीन वर्ड, WINWORD, वीन वर्ड। वीन वर्ड जैसे ही आप डालोगे देन आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से सीधा अपने कीबोर्ड से एंटर करो या अपने माउस से क्लिक करो। तो इस तरीके से आपका जो MS वर्ड का इंटरफेस है, जो विंडो है, वो इस तरीके से खुल के आ जाएगी। ओके, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले होम टैब, तो हम पूरे होम टैब को अंडरस्टैंड करेंगे, आज समझेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम इसी को समझते हैं। तो पहला ऑप्शन मैं आपको ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, जो हमारा ये पर्टिकुलर एरिया होता है, जो टाइटल ऊपर वाला, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि आपको फाइल का नेम आता है, टाइटल बार जो हमारा होता है। आप टाइटल बार में देखोगे बहुत सारे आपको आइकन्स दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करके इसको नीचे ले आती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल पे क्लिक करती हूँ, और देन सारे ऑप्शन को मैं नीचे लेके आती हूँ। सो ब्लो द रिबन, इसके रिबन को मैं नीचे शो करा देती हूँ। तो जो हमारा टाइटल बार में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं उनको नीचे ले आई हूँ यहाँ पर, क्लिप बोर्ड के बिल्कुल नीचे। तो अभी यहाँ से हम एक एक ऑप्शनों का यूज़ देखेंगे। देखिए, अगर आप ये लग रहा है कि आपको किसी भी ऑप्शन को आप शो एंड हाइड कराना चाह रहे हो, तो यहाँ से जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए कोने में ये वाला ऑप्शन है हमारा शेव का। आप कोई भी फाइल अगर कोई वर्क कर रहे हैं अपनी शीट पे, तो यहाँ Ctrl+S आप डायरेक्ट सेव कर सकते हो। तो यहाँ कोने में, आपके लेफ्ट वाले कोने में यहाँ पे वो साइन आएगा। उसके बाद यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन को कस्टमाइज क्विक बोलते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से न्यू भी आप कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रीव्यू, अंडू, रिडू, ड्रॉ टेबल, क्विक रिसेंट फाइल, मोर कमेंट। तो यहाँ से जो आप पर्टिकुलरली इधर से काम करोगे ना, वो सारा काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप चाहो तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, तो सेव के लिए पहले यहाँ पे हम कोई डाटा होना चाहिए। डाटा के लिए आपको पता है हमें MS वर्ड जो है एक कमांड रिकमेंड करता है, टेक्स्ट कमांड। तो टेक्स्ट कमांड क्या है वो मैं आपको डालती हूँ टेक्स्ट के लिए। जैसे इक्वल रेंट, मैंने इक्वल रेंट डाला है, देन शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करोगे। आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करना है इधर। अगर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको 1 पैराग्राफ चाहिए तो आप यहाँ 1 डालें, आपको 2 पैराग्राफ चाहिए तो 2, कितना आपको पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे टेक्स्ट आने वाला। तो मुझको 2 पैराग्राफ चाहिए, देन शिफ्ट के साथ फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी यहाँ से, और देन अपने कीबोर्ड से एंटर करूँगी। तो मेरे आप दिख रहे हैं आपको यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स आ चुके हैं। अगर आपको पैराग्राफ डाटा आपको ज़्यादा चाहिए तो भी मैं इसको Ctrl+Z कर देती हूँ, और Ctrl+Z करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, और यहाँ पे मेरे को डाल देना है 4 डाल के शिफ्ट के साथ मैं इसको क्लोज कर देती हूँ ब्रैकेट को, देन एंटर। अपने कीबोर्ड में आप 9 और 0 जो होता है ना ऊपर, उसको शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए तो आपका ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगा, देन एंटर। अभी आप दिख रहा होगा आपको कि आपके मेरे पूरे 4 पैराग्राफ्स आ गए, 1, 2 एंड 3 और 4। जितने भी आपको वर्क चाहिए, जितना भी पैराग्राफ चाहिए आप यहाँ डालिए, और उसके अकॉर्डिंग आपके इतने ही पैराग्राफ आ जाएंगे। ओके, तो अभी हम करते हैं इन ऑप्शनों का यूज। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरा ऑप्शन है सेव का। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये रहा सेव, यहाँ जैसे मैं क्लिक करूँगी तो सेव का सीधा बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फाइल डाल दी, जैसे मेरे को फाइल डाल देना है कैरियर मेरिट के नाम से। कैरियर मेरिट के नाम से मैंने डाला। यहाँ लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस लोकेशन पर अपनी फाइल को सेव करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप ले लिया, आप जो चाहो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, देन सेव। तो जो मेरी फाइल है ना वो सेव हो गई। अभी कैसे पता चलेगा मेरे को सेव हो गई? तो आप यहाँ देखिए ऊपर टाइटल बार में फाइल का नाम लिख के आ रहा है कैरियर मेरिट के नाम से। तो जो मैंने फाइल बनाई वो कैरियर अपने टाइटल बार में आ जाएगी, जिस पे भी हम काम करेंगे वो हमारे टाइटल बार में शो होता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ से सेव कर सकते हो। अभी ये ऑप्शन है नेक्स्ट अंडू का। अंडू मतलब अभी हमने इसको अंडू किया, तो अंडू मतलब बैक हो जाएगा। जो आप वर्क कर रहे हो आप पीछे पहुंच जाओगे, जो Ctrl+Z से करोगे वो आप अंडू से यहाँ से सीधा कर दोगे। अभी मेरे को वापस से पहुंचना है आगे, तो यहाँ से आप इसको क्या कर दोगे, रिडू कर दोगे। अंडू और रिडू यहाँ से आप कर सकते हो। आपको बैक करना या फिर आपको पीछे जाना। अगर मैं कीबोर्ड से आपको बताऊँ, देखिए कीबोर्ड से आप Ctrl+Z करोगे आप आगे बैक में आ जाओगे। अगर आपको आगे जाना तो Ctrl+Y कर दो अपने कीबोर्ड से,
कंट्रोल वाई से आप आगे पहुंच जाओगे। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे दे रहा है न्यू। न्यू मतलब अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना तो न्यू पे क्लिक करो। तो हमारा जो न्यू है, न्यू विंडो ओपन होके आ गई एमएस वर्ड की। आप ऊपर देखोगे डॉक्यूमेंट्स 2 के नाम से आ गई है। तो पहली जो हमारी विंडो है वो तो दूसरी थी, है ना, तो ये अभी न्यू खुल के आ गई। आप डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ से पता चलेगा टाइटल बार में से कि वो कौन सी विंडो थी। पहली हमारी कैरियर के नाम से थी और ये अभी डॉक्यूमेंट्स 2 के नाम से है। देन उसके बाद वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है ओपन। ओपन पे हम चलते हैं। यहाँ से आप पुरानी जो भी फाइल खोलना चाह रहे हो तो यहाँ पर खोल देना। मेरे को खोल देना है करियर मेरिट के नाम से, क्योंकि मैं उसी पे काम कर रही थी। आप यहाँ से मैंने ओके कर दिया, तो जो मेरी पहली फाइल थी ना वो ही खुल के आ गई है ना। तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ईमेल का। भाई आपको ईमेल करनी है तो यहाँ पे क्लिक करो और अपना पूरा, यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगी कि आपको ईमेल कैसे करना है ना। तो अभी के लिए तो मैं इसको कट कर देती हूँ, अभी मैं आपको ईमेल यहाँ करके नहीं दिखाने वाली हूँ, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिंट का। प्रिंट अगर आपने कनेक्ट कर रखा तो यहाँ से सीधा प्रिंट दे दोगे। प्रिंट से आगे है आपका प्रीव्यू। भाई प्रिंट देने से पहले तो आप एक बार चेक करोगे ना कि मेरा प्रिंट कितने पेज पे आ रहा है, कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो यहाँ से अपना प्रीव्यू चेक कर लो प्रिंट देने से पहले। तो यहाँ से देखिए मैंने प्रीव्यू चेक कर लिया है, ये आ गया मेरा प्रीव्यू। इसमें दिखाई दे रहा है कि जो मेरा वर्क है बिल्कुल सही आ रहा है, फिट होके। अगर फिर भी आपको कुछ करना है ना इसमें करेक्शन, तो आप यहाँ से अब जितनी कॉपीज देनी है, यहाँ पे देखिए सेटिंग आ गया है पूरा प्रिंट का। तो यहाँ से पूछ रहा है कि भाई आपको कितनी कॉपी निकालनी, तो यहाँ से अपना कॉपी दे दीजिए। देन यहाँ से सारी सेटिंग है, सेटिंग कुछ भी करना है आप तो अपना साइज वाइज देखिए, यहाँ पे साइज का आ रहा है, आपको क्या साइज लेना, A4 लेना तो अपना A4 यहाँ से सेलेक्ट कर दो, है ना। ओरिएंटेशन रखना पोर्ट्रेट। भाई प्रिंट आपको लंबे पेज पे निकालना है, चौड़े पेज पे निकालना। अगर लंबाई पे निकालना तो पोर्ट्रेट रखो और चौड़े पेज पे निकालना तो लैंडस्केप रखो। तो यहाँ से भी सीधा सेलेक्ट कर दोगे और सीधा करने के बाद दाने यहाँ से प्रिंट दे दो। तो अभी के लिए तो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ ना, तो अभी को मैं क्लोज कर देती हूँ, है ना। प्रिंट के बाद मेरे और ऑप्शन दे रखे, जैसे कि मैंने आपको बताया आप ड्रॉ टेबल, जैसे यहाँ से मैंने ये सारे ऑप्शन शो कर रखे। देखिए यहाँ पे आपको ये जो पूरे आइकन्स टाइप के बन के आ रहे हैं ना, मैं इनको हटा भी सकती हूँ। यहाँ से मैं एक को क्लिक करूँगी और ये यहाँ से सब हाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने शो करा रखे हैं यहाँ पे। तो जो भी आपको चाहिए, आप चाह रहे हैं कि मेरे को वहाँ ना जाना पड़े, ऊपर ना जाना पड़े किसी उसके अंदर, तो यहाँ से सीधा अपना कस्टमाइज खोलो और कस्टमाइज के अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से इनके ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रॉ टेबल है, बाकी जितने भी ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ओके, तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ आगे हम लोग करेंगे क्या। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा फाइल। तो कस्टमाइज के तो सारे ऑप्शन तुम्हें समझ में आ गए। फाइल पे हम लोग चलते हैं। अभी फाइल से क्या करते हैं, देखिए फाइल पे अगर मैं बात करूँ, सेव मैंने आपको भी करना बताया। अगर आप सेव चाह रहे कि भाई सेव मैं करूँ, तो यहाँ से अपना सेव, तो सेव तो होगी नहीं क्योंकि मेरी फाइल ऑलरेडी पहले से इसमें सेव है, तो सेव नहीं होने वाली है, सेव एज हो जाएगी। सेव एज का मतलब होता है कि जो फाइल आपने पहले से सेव कर रखी है उसमें अगर तुम्हें कुछ करेक्शन करना है तो हाँ डेफिनेटली आप सेव ऐसे कर सकते हो। तो मेरी फाइल है करियर मेरिट के नाम से। अभी मेरे को कुछ भी इसमें करेक्शन करना, लाइक नाम में तो मेरे को नहीं करेक्शन करना है। जैसे सपोज देन आपकी पहली फाइल थी, मैंने इस फाइल में क्या कर दिया, थोड़ा सा काम कर दिया यहाँ पे, है ना। अभी जो मैं पर्टिकुलरली एक ही फाइल में डेली काम कर रही हूँ, है ना, तो मैंने ये काम कर दिया है। काम करने के बाद मैं क्या बोल रही हूँ कि इसको वापस से मेरे को सेव करना है। तो सेव कैसे, डायरेक्ट सेव पे तो होगी नहीं कि मैं भाई इसको सेव से कर दूँ, सेव ऐसे हो जाएगी। अब मैं सेव एस पे जाऊँगी और डायरेक्टली मैंने सेव, तो मेरा सेव हो गया, ये वर्क भी सेव हो गया, पहला वाला वर्क भी है। तो जो पहली वाली फाइल में मेरा आपका वर्क ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, है ना। सेव ऐसे आप चाहो तो सेव ऐसे अपना नाम भी चेंज कर सकते हो अपनी फाइल का। सेव एज के बाद हमारा ओपन का ऑप्शन है। ओपन से वही अपनी जितनी भी पुरानी कोई रिसेंटली फाइल है अपनी खोल सकते हो, जो भी आपको फाइल खोलनी है। जैसे मैं पूजा गुजर की खोल के देखती हूँ इसमें क्या है, तो ये पूजा गुजर की फाइल है। यहाँ देखिए पहला काम होगा कोई, तो आप ऊपर देखिए टाइटल बार में लिख के आ गया पूजा गुजर, तो पूजा गुजर की फाइल अभी खुल गई है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज। अब क्लोज करोगे तो पूरा प्रॉपर हमारी जो पूजा गुजर की फाइल है वो क्लोज हो गई है। अभी मेरे को कैरियर मेरिट का भी क्लोज करना, तो यहाँ से मैं क्लोज कर सकती हूँ। कैरियर मेरिट भी क्लोज हो गया, तो अभी तो मेरे को बस एक ही फाइल बची है ना। तो इस तरीके से आप अपनी फाइलों को क्लोज कर दोगे यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इन्फो का। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको कि अभी क्या कौन से पेज पे काम कर रहे हो, जिस डॉक्यूमेंट्स पे आप काम करोगे ना उसको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ खुल के आ जाएगा पूरा। जैसे इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा चलो मैं यहाँ पे फाइल खोल लेती हूँ और उसके बाद तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैं बताती हूँ। यहाँ पे भी कैरियर मेरिट की आ गई है, तो यहाँ पे मैं इसका इन्फॉर्मेशन बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन अबाउट कैरियर मेरिट,
यहाँ पे पूरा दिखाएगा इसकी प्रॉपर्टी, जिस पे मैंने काम कर रखा है ना, जिस भी डॉक्यूमेंट से उसकी पूरी प्रॉपर्टी दिखाएगा कि साइज आपने ये ले रखा है, पेज इतने ले रखे हैं, वर्ड उस पर इतने लिख रखे हैं, और टोटल एडिटिंग टाइम इतना है, मतलब कितनी बार, उसका टाइटल कुछ भी नहीं डाल रखा, टैग कुछ नहीं दे रखा, कमेंट कुछ नहीं कर रखी है, रेटिंग पॉइंट, रेटिंग रिलेटेड डेट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मतलब जो भी है अपना कि किस टाइम अपने फाइल बनाई है, कब क्रिएट की है, लास्ट प्रिंट कब दिया, वॉट एवर, इसकी पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे खुल के आ जाएगी हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि एक पेज पे आपने कितने टावर टाइप कर रखे हैं, कितने पेज ले रखे हैं, क्या साइज है, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर दोगे अपने यहाँ पे। उसके बाद रीसेंट पे हम चुकते हैं, तो रीसेंट पे क्या दिखाएगा कि अभी आपने जो भी बिल्कुल जल्दी में आपने कितनी फाइलों पे काम किया है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल आपने 24 घंटे के अंदर जितनी फाइलों पे काम किया होगा ना, वो रीसेंट के अंदर सारी फाइल्स यहाँ पे दिखा देगा, है ना। जैसे मैंने अभी कैरियर पे किया, पूजा गुज्जर पे किया, टेबल, पूजा, कोमल, है ना, बहुत सारी फाइल्स दिखा रहा है जिन जिन मैंने काम किया होगा। उसके बाद न्यू है, तो न्यू से वही न्यू पे आप आओगे, तो न्यू पे आने के बाद कुछ आपके सामने टेम्पलेट्स आएंगे। टेम्पलेट्स मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपना बायोडाटा बनाना चाह रहे हो अपनी जॉब के लिए, है ना, या फिर अपना ईमेल करना चाह रहे हो, तो यहाँ से अपने उसके लिए टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए। अलग अलग टाइप के टेम्पलेट है, जैसे आपको प्लानर बनाना तो प्लानर के लिए अलग होगा। अब ये तुम सेलेक्ट कैसे करोगे, देखिए मेरे को फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं बता देती हूँ, मेरे को सिंपल सा टेम्पलेट ले लेना है ना, मैंने ये लिया। अब इस सिंपल जब टेम्पलेट हम सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग खुल के आएंगे। अब मैं सिंपल टेम्पलेट किसके लिए लेकर रही हूँ, मैं थोड़ा सा बैक करती हूँ, थोड़ा सा तुम्हें डिटेल में बताती हूँ। अभी मैंने यहाँ से लिया, जैसे बजट का लिया, मेरे को बजट बनाना है ना, तो मेरे सामने बजट के अनेबल टू कनेक्ट, तो अब बजट का नहीं आ रहा है भाई, है ना। तो यहाँ से मान लिया मैंने यहाँ से कोई इनविटेशन का ले लिया है, इनविटेशन, मेरे को इनविटेशन का भी नहीं आ रहा है, कुछ इसमें ऑनलाइन का भी कुछ सिस्टम हो सकता है ना। यहाँ से आप अपना टेम्पलेट सर्च भी कर सकते हो। अभी मैं कैलेंडर का ले लेती हूँ, कैलेंडर का भी ट्राई टू अगेन, एक सेकेंड, तो नहीं आ रहा। अभी मैं सिंपल ही ले लेती हूँ, जैसे मैंने ब्लॉग का ले लिया, ब्लॉग का, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी ब्लॉग पोस्ट बना रही हूँ, या फिर रिसेंटली टेम्पलेट, अभी क्योंकि हम लोग सिंपल ही काम कर रहे हैं तो ब्लैंक ही सिलेक्ट हो रहा है इसमें, फिर भी मैं ब्लॉक्स का ले रही हूँ। आपके आ सकते हैं काफ़ी सारे, अगर आप काम करोगे ना तो आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है ना। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। अभी मैंने क्योंकि अभी इसमें से सेलेक्ट करके मैंने टेम्पलेट को यूज़ करके देखा नहीं, तो यहाँ से कोई भी टेम्पलेट ले लोगे। टेम्पलेट लेने के बाद आप उसको, जैसे मैं अभी एक यहाँ से मैंने ये टेम्पलेट लिया ब्लॉग पोस्ट का, और मेरे को ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, यहाँ पे बनानी है इसको, तो मैं सीधा यहाँ से क्रिएट कर दूँगी। अब ये क्रिएट होगी, तो देखिए यहाँ पे एक जो मेरा पेज है ना, वो पूरा ब्लॉग पोस्ट के अंदर क्रिएट होके आ गया। तो आप बना दीजिए यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट, जो ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड आपके फीचर्स है ना, वो खुल के आ जाएंगे यहाँ पे, कि जिन जिन ब्लॉग पोस्ट बनाते समय हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, पब्लिक की, होम पेज की, इंसर्ट कैटेगरी, ओपन एग्जिटिंग, मैनेज अकाउंट, पोस्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं ना इसको नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह नहीं बनानी। ये आ गया यहाँ पे एंटर पोस्ट टाइटल हेयर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ कुछ नहीं बनाने वाला है, बस मैं आपको बता रही थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेम्पलेट, तो आपको समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ सीधा प्रिंट दे दोगे और प्रिंट से सीधा प्रिंट हो जाएगा। सेव एंड, आप अगर सोच रहे हो कि मेरे को सेव करना है किसी चीज़ को, देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रिंट का बताती हूँ कि प्रिंट जब आप यहाँ से दोगे तो ये पूरा प्रिंट प्रीव्यू खुल के आ गया, जैसे मैंने आपको पहले उस पर बताया पहले वाला ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप कॉपी वॉपी कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड सेंड है। सेव एंड सेंड में क्या करना है, देखिए आपको, आप ये चाह रहे हैं आपकी जो फाइल है आप उसको सेव टू वेब ऑनलाइन सेव करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। सेंड यूजिंग ईमेल, आप अपनी उसको मेल करना चाह रहे हो किसी को, आपके पास जो भी मेल आईडी इसमें लॉगिन हो रही है जो भी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सीधा इसको सेंड कर सकते हो। सेव टू शेयर पॉइंट पर सेव करना चाहते हैं, पब्लिक ब्लॉग पोस्ट के अंदर सेव करना चाह रहे हो, पब्लिक करना चाह रहे हो, ठीक है। चेंज फाइल, क्रिएट पीडीएफ या एक्सट्रूड, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में सेंड टू पीडीएफ एंड सेंड, मतलब जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहो सेव कर सकते हो, एंड सेंड करना चाहो सेंड कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि भाई आपको ऑनलाइन ये सेव करना है अपना डॉक्यूमेंट्स, या किसी को मेल करना है, या पब्लिक करना है, जो भी करना आप यहाँ से कर सकते हो ईजी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हेल्प पे जब तुम जाओगे
तो हेल्प वे वो आपको बताएगा कि आप कौन सा वर्जन यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि आप कौन सा वर्जन चला रहे हो, उसमें क्या क्या फीचर्स है, कौन सा क्रैप्ट है, वो कॉपीराइट है, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में आप डिटेल जानना चाह रहे हो, तो सीधा आप हेल्प पे जाइए, आपको कहीं नहीं जाना। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि प्रोडक्ट एक्टिवेटर रिक्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट, ये पूरा दिखा रखा है 2010 आप यूज़ कर रहे हो, मैं 2010 यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस प्रोडक्ट कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, वर्क स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी इसमें फीचर्स है, जैसे कि मैं MS ऑफिस यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें जो जो है वो सारी चीज़ें क्या क्या है इसमें, जैसे MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, शेयर पॉइंट है एंड एक्सेस है, वो सारी चीज़ दिखाएगा। उसके बाद इसमें वर्जन दिखाएगा कौन सा वर्जन है ये। उसके बाद ये कब इसका कॉपीराइट वर्जन आप यूज़ कर रहे हो या फिर ओरिजिनल यूज़ कर रहे हो, तो मैं कॉपीराइट यूज़ कर रही हूँ। एंड पूरा आपको नीचे दिखा देगा कि पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशन एंड पूरा ये जितना भी पूरी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। इसकी प्रोडक्शन ID भी आ जाएगी, ये कब बना, इसका लाइसेंस क्या है, ये वगैरह पूरा दिखा देगा ये ना। तो अगर आपको हेल्प चाहिए माइक्रोसॉफ्ट जिसकी डिटेल देखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन पे क्या होगा कि हम लोग जो आपकी स्क्रीन है, जो आपने सेटिंग कर रखी है वर्ड के जितने भी ऑप्शन है, जैसे कि आपको जनरल सेटिंग करनी है कोई भी, तो यहाँ पे जनरल सेटिंग आएगी। जनरल सेटिंग क्या होती है, आप सोच रहे हैं कि मेरे को ना स्क्रीन का कलर चेंज करना, तो स्क्रीन के कितने कलर है, एक तो ब्लू है, सिल्वर है, ब्लैक है, कर दीजिए कौन सा करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देन और बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, जैसे कि यूजर नेम कैरियर है, यहाँ से यूजर नेम चेंज करना कर दो। उसके बाद जितना भी इसमें बहुत सारी डिटेल दे रखी है वो एक एक डिटेल पढ़ो यहाँ से जो भी, लेकिन ये पूरी आपके वर्ड स्क्रीन पूरी आपके सिस्टम की डिटेल्स होगी। एंड डिस्प्ले में आपको कुछ करेक्शंस करना है भाई, आपको जैसे हम टैब से आगे जाते हैं, आपको कोई यहाँ से साइन चेंज कराना, आप चाह रहे कि मेरे को टैब की जगह कुछ और सेटिंग कर दूँ कि टैब जब मैं प्रेस करूँ तो कुछ और ही वर्क हो गया है, तो यहाँ से डिस्प्ले की कुछ सेटिंग कर सकते हो। एंड द प्रूफिंग पे जाके आप प्रूफिंग पे भी आप यहाँ से अपने जितने भी वर्डिंग है देखिए, आप यहाँ से कि अपर केस, लोअर केस, तो यहाँ पे प्रूफिंग के अंदर भी सेटिंग कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो सेटिंग है ये पूरे वर्ड की सेटिंग है, जो MS वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी सेटिंग है, एंड हमारा जो सिस्टम है पर्टिकुलरली उसकी सेटिंग है। तो अभी मैं चाहूँगी इस सेटिंग को हम छेड़े ना, क्योंकि ये पीछे से पूरा सेट होके आ जाए, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। यहाँ से लैंग्वेज है, सेव की सेटिंग है, कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से ब्राउज़र पे सेव कर रहे हो। देन लैंग्वेज की सेटिंग है, आप कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। बहुत सारे लैंग्वेजेस के हमें ऑप्शन भी आते हैं, लिंक भी दे रखे हैं यहाँ, लिंक के अकॉर्डिंग आप अपनी अदर लैंग्वेजेस पे जा सकते हो, या हिंदी और इंग्लिश यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई सेटिंग नहीं करनी है ना। उसके बाद सीधा ऑप्शन के बाद एग्जिट का ऑप्शन है, एग्जिट जैसे आप करोगे तो पूरा आपका जो MS वर्ड है वो पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे क्लोज नहीं करना है, तो फाइल वाला ऑप्शन हमने पूरा समझ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। फाइल के बाद मैं सीधा चलती हूँ होम पे। अब होम के ऑप्शन को हम जल्दी जल्दी समझते हैं। देखिए वीडियो बड़ा हो रहा, मैं चाह नहीं रही कि बहुत बड़ा हो, लेकिन आपको पता है जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो वीडियो कितना बड़ा हो कुछ पता नहीं होता है ना। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं समझाऊँ, बट प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें तभी कुछ समझ में आ पाएगा आपको, ठीक है। तो मैं अभी ये पूरा टैग सेलेक्ट कर लेती हूँ और फटाफट होम टैब का यूज़ करती हूँ। देखिए होम टैब में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा कट, ये पेस्ट का दे रखा। पेस्ट का यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने कट कर लेती है, मैंने को ये वाला पैराग्राफ कट करा, यहाँ से मैंने यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद मेरे को यही वर्क मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से काट के मेरे को कहीं और ही लेके जाके पेस्ट करना है, तो मैं कंट्रोल एंटर करती हूँ और कंट्रोल एंटर करने के बाद मैं सेकंड पेज पे पहुँच गई। यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है, तो यहाँ से मैंने सीधा पेस्ट पे क्लिक किया, तो जो मैंने पैराग्राफ वहाँ से काटा था ना वो यहाँ आके पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से काट एंड पेस्ट का यूज़ करेंगे। देन सेकेंड ऑप्शन है हमारा कॉपी का, हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से क्या करना है, मेरे को फिर से जाना है नेक्स्ट पेज पर, इस पेज से भी आगे जाना है, कंट्रोल एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से, है ना, और देन यहाँ से पेस्ट। तो अभी जो मैंने कट किया था वो यहाँ पेस्ट हो गया, जो कॉपी किया था यहाँ पेस्ट हो गया। अच्छा, कट एंड कॉपी में कुछ डिफरेंसेस आपको लग रहा है, आप तो बोलोगे सेम ही है भाई, ये तो नहीं सेम नहीं है। जब कट करते हैं तो कट से ऊपर वाला एरिया पूरा पर्टिकुलर, देखिए मैं कट कर रही हूँ, ये देखो ये कट हो गया ना। अभी मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ, वापस ले आती हूँ। अब मैं कॉपी करती हूँ तो कॉपी से कट ही नहीं रहा है, तो कट मतलब परमानेंट कटेगा, कॉपी मतलब कॉपी करना किसी को, है ना, सेम कॉपी करना। तो कॉपी से कोई कटता नहीं है, तू भी है मैं भी हूँ, मैं कॉपी कर रही हूँ आपको लाइक
है ना। तो जो यहाँ का टेक्स्ट है वो भी रहेगा, और जो आपने यहाँ से उठा के आपने कहीं कॉपी करना है, जैसे आपने यहाँ कॉपी करते तो यहाँ पे रहेगा। तो कट एंड कॉपी का मतलब ये होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट पेंटर। देखिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कैसे करोगे, यहाँ से मैंने ये इतना सा टेक्स्ट लिया, इस पर कुछ फॉर्मेटिंग में डाल लेती हूँ, लाइक मैंने ये वाली फॉर्मेटिंग यहाँ डाल ली है ना, पिंक फॉर्मेटिंग डाल ली। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे को ना बिना इसकी मदद के, कलरों की मदद के यहाँ पूरे पे कलर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करूँगी, ये जितने भी मैंने कलर किया, और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे जाके और मैं नीचे वाला एरिया पूरा सेलेक्ट करूँगी जहाँ मुझे कलर करना। तो यहाँ मेरे को ये पूरे पे कलर करना है यहाँ पे, तो मैंने जो ऊपर वाला कलर था ना यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या, फॉर्मेट पेंटर की मदद से, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेट पेंटर का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं Ctrl+Z से इसको नॉर्मल कर देती हूँ पूरे टेक्स्ट को। बहुत ज़्यादा हो गया तो पूरा ज़्यादा कर लेते हैं, एक ही पेज ले लेते हैं हम अपना, एंड इस तरीके से हम अपने पेज पे आ गए। अभी क्या करेंगे, यहाँ से मैंने कट कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर पेस्ट का आपको यूज़ बताया है। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से हमारा ऑप्शन है फॉन्ट का, तो यहाँ से सीधी फॉन्ट यूज़ करो। फॉन्ट के बाद साइज़ है, साइज़ बड़ा कर लो, यहाँ से छोटा बड़ा, यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकते हो, यहाँ से हम छोटा कर सकते हैं साइज़ को, ठीक है। इस तरीके से साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। देन हम यहाँ से बोल्ड करेंगे, बोल्ड से बड़ा हो जाता है, इटैलिक से तिरछा, मतलब वो थोड़ा मुड़ जाएगा, एक झुका झुका हो जाएगा एक तरफ को, है ना। उसके बाद जैसे अभी इसमें अंडरलाइन लग रही है ना, तो मैं हटा देती हूँ उसको यहीं से, तो अंडरलाइन हट गई। ठीक है, जहाँ से जो चीज़ आप लगा रहे हो ना वहीं से वो चीज़ हटा भी सकते हो। इस तरीके से अंडरलाइन हटा दोगे। अंडरलाइन का अगर डिज़ाइन चाहिए, कलर चाहिए, तो सीधा यहाँ से डिज़ाइन लो और कलर पे जाके यहाँ से कलर ले लो, जो भी कलर लेना तो कलर आ जाएगा भाई। इस तरीके से आप कलर अप्लाई कर सकते हो। कलर अप्लाई करने के बाद अगर मेरे को लग रहा है कि मेरी ये लाइन ना ख़राब होगी, मतलब बेकार गलत टाइप होगी, तो गलत टाइप होगी तो सीधा काट दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कट गया। जरूरी नहीं है कुछ आप करो कि परमानेंट डिलीट करो, ठीक है, ओके कट गया। तो ये कटने से सीधा पता चल रहा है कि भाई ये वाला वर्क हमारा गलत है। ओके, तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा है सबस्क्रिप्ट होता है, एक सुपर स्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट एंड द सुपर स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट एंड द सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ क्या है, देखिए मैंने लिखा 12th और इसके बाद जो TH लिख के आता है ना, जैसे 3rd 4th 5th 12th 11th इस टाइप के जो आता है, तो इनको आपको पता है ना, ये सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट में सेट करते हैं। देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से, है ना। मैंने बस 12 TH को ही बड़ा किया। तो देखिए यहाँ से आप इसको कैसे लगाना है, ऊपर लगाना है या फिर डाउन में लगाना है। ये हमारा ये सुपर स्क्रिप्ट है एंड ये सब स्क्रिप्ट है। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद से फिर से हम थोड़ा बैक चलते हैं, Ctrl+Z कर देते हैं कीबोर्ड से। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आगे का है हमारा, ये क्या है, हमारा टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं। अभी आप अपने पैराग्राफ को कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट देना चाह रहे हो तो दे सकते हो इस तरीके से। तो अभी आपको आ गया टेक्स्ट इफेक्ट्स, इस तरीके से टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हो। लेकिन अभी के लिए ना मैं एक कुछ काम कर लेती हूँ, सबको हटा देती हूँ जो भी मैंने सेटिंग किया है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट में ले आती हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ से हटाऊंगी, यहाँ से हटा देते हैं। ये क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इससे हटा दो, ये सब कुछ हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा, जैसे पहला था आपका टेक्स्ट, है ना। अब ये हट गया है और हटाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। बोल्ड मतलब बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। अभी मैंने ये बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद क्या है, इसमें मैं यहाँ से हाईलाइट कलर, देखिए यहाँ होते हैं हमारे हाईलाइट कलर। आपको चाहिए तो हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना है, ये हाईलाइट कर दिया मैंने, तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। अभी मैंने ये हाईलाइट कर दिया, मेरे को हटाना है तो मैं क्या करूँगी, तो हटेगा नहीं। देखिए नीचे लिख रहा नो कलर, नो कर दो, हट गया, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन है आपको कोई भी, इनको थीम कलर बोलते हैं हम, थीम का टेक्स्ट कलर होता है। तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट कलर इस तरीके से कर सकते हो, है ना। कोई भी अगर आपको लग रहा है कि बेबी को लाइट सा कोई टेक्स्ट पे कलर डालना है, तो अपने टेक्स्ट पे जो लिख रखा है आपने, मैटर जो लिख रखा है उस पर कलर डाल सकते हो इस तरीके से। ये डालने के बाद अगर हटाना है तो सीधा क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो, हट गया। उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, और सेलेक्ट करके रखना तभी वर्क अप्लाई हो पाएगा, तभी ऑप्शन अप्लाई हो पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये ब्लड्स का। ब्लड्स क्या होते हैं, देखिए ब्लड्स होते हैं ना, जैसे कि हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ब्लड्स लगाना है। जैसे मेरे को ये वाला ब्लड्स लगाना, तो देखिए 1 2 3 पैराग्राफ्स लगे तो पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग ब्लड्स लग गया। अगर यहाँ से कोई भी ब्लड्स ले सकते हो और हटा, अभी मैंने ये वाला ब्लड्स लगा लिया, मेरे को हटाना है ना ये ब्लड्स, तो यहाँ से नन कर दो, हट जाएगा। और अगर मेरे को इनसे अलावा नए ब्लड्स चाहिए तो डिफाइन न्यू ब्लड्स पे जाओ, यहाँ से सिंबल वाले ब्लड्स मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे, पूरा स्क्रॉल करके देख लीजिए, पूरा काफ़ी अच्छे ब्लड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। देन यहाँ से पिक्चर वाले ब्लड्स के भी ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ से कोई भी पिक्चर वाला ब्लड्स भी ले सकते हैं।
और उसके बाद यहाँ से सेव। तो देखिए यहाँ से पिक्चर वाले ब्लड्स इस तरीके से लग के आगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ से हमारा यहाँ पे होता है हमारे नंबरिकल लाइब्रेरी होती है। आप नंबरिकल लाइब्रेरी में जैसे 1 2 में, AB में, रोमन में, छोटी में, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कुछ भी ले सकते हो। और ज़्यादा कुछ लेना तो वही डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में चले जाइए अंदर और यहाँ से सीधा सा आपको जो भी पसंद है वो ले लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ से, जैसे मैंने ये ले लिया, कोई भी अल्टीमेट जिसका कोई मतलब बहुत सारी जीरो लगी हुई है, स्टार्टिंग में 3 0 लगी हुई है ना, तो इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आर्टिकल्स में अगर आपको लग रहा है कि करंट लिस्ट में अपने पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है, यानी आर्टिकल्स में, तो मैंने आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया अपने पैराग्राफ को। इस तरीके से आर्टिकल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। चलो मैं बैक कर लेती हूँ, Ctrl+Z कर लेती हूँ और इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लेती हूँ। मैं क्लियर फॉर्मेटिंग हटा देती हूँ, मतलब यहाँ से हटा देती हूँ सब कुछ। अभी मैंने हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ से ये ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन को बोलते हैं हम इंक्रीज करना, यानी टेक्स्ट को आगे कर रही हूँ मैं, इंक्रीज। यहाँ से डिक्रीज बोल सकते हैं इसको, डिक्रीज करना। यहाँ से डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज मतलब पीछे होगा हमारा टेक्स्ट और इंक्रीज मतलब आगे होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है हॉरिजॉन्टल, नेक्स्ट ऑप्शन डिसेंडिंग असेंडिंग। अब डिसेंडिंग असेंडिंग का देखिए यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे अप्लाई तो हो जाएगा लेकिन आई थिंक आपको समझ में ना आए। देखिए मैं यहाँ पे गई, अब मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया पूरे वर्क को, तो ये डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो गया आगे, पर ऑलरेडी डिसेंडिंग। अब मैं इसको असेंडिंग में लगाती हूँ तो असेंडिंग में, यहाँ देखिए ऑन था अभी यहाँ पे। अब ध्यान से देखना आप इसको, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ देखिए ये दिख रहा है आपको अभी। अब मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगी तो यहाँ देखिए, अब मैंने चेंज कर दिया तो देखिए यू आ गया ना, यहाँ पे देखिए। तो डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगे। डिसेंडिंग असेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग होता है ए से जेड और डिसेंडिंग जेड टू ए। अभी समझ में तो आ गया होगा आई होप आप लोग को, अगर नहीं आया तो और भी डिटेल में समझा देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए मैं आपको सिंपल से एक फॉर्मेट लिख के बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा ए, देन बी, देन सी, देन डी, ई, एफ एंड जी, बस इतने भी बता देते, इतने से समझ जाओगे आप लोग। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये उल्टे लगाने हैं, उल्टे, तो उल्टे के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से सीधा भी डिसेंडिंग ही कर देती हूँ। तो डिसेंडिंग में देखिए उल्टा आ गए, उल्टा लग जाना। लेकिन आप सोच रहे किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो और वहाँ पे आपने ऐसे टाइप कर लिया डाटा और फिर उसके बाद उसको सीक्वेंस में लगाना चाह रहे हो, तो सीक्वेंस में सीधी सी बात है, आप सीधा डिसेंडिंग असेंडिंग पे जाओ और पूरा आप सेट कर लोगे टैक्स को। ओके, तो इस तरीके से। और अगर मैं इसको असेंडिंग करूँ तो यहाँ से असेंडिंग कर दो, तो असेंडिंग से वही ए से जेड आ जाएगा इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद डिसेंडिंग असेंडिंग के बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा, देखिए पेज डिलीट करने के लिए। अब ये पेज डिलीट क्या होता है, देखिए किस तरीके से आप पेज डिलीट करोगे। मैंने माना कि मेरे को जो ये वाला वर्क है ना, ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, कंट्रोल एंटर यहाँ से, है ना। अभी मैं अलग अलग पेज पे लेके जा रही हूँ, आप देख लीजिए, कंट्रोल एंटर से अलग अलग पेज पे जा रहा है और यहाँ से, और आपको नीचे दिखाई देगा यहाँ पे, ये नीचे वाला ऑप्शन है ना, नीचे वाले एरिया में दिखाई देगा, ये जो हमारा सर्च स्टार्ट बटन के ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे हमारे पूरे 5 पेज आ चुके हैं। अभी मेरे को करना है कि मेरे को पेज डिलीट करने हैं, तो मैं पेज डिलीट कैसे करूँगी, मेरे को सिर्फ एक ही पेज चाहिए, बाकी सारे पेजेस हटा देने हैं। मेरा ये जितना भी मैटर है एक पेज पर आ जाना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला साइन आ जाएगा पेज ब्रेक का, इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, अपने माउस से डबल क्लिक कर देना और फटाक से कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना, तो ऑटोमेटिक पेज डिलीट हो जाएगा। यहाँ देखना नीचे, आप जब देखोगे नीचे वाले एरिया में जहाँ पेजेस लिख के आते हैं, पेजेस वाली जो प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से ऑटोमेटिक पेज माइनस होते रहेंगे। नीचे फिर से ब्रेक आ गया, इस पर क्लिक करो, इस पर ब्रेक पे, और देन डिलीट, फिर से जैसे ब्रेक, जितने भी ब्रेक लिखे हुए ना, पेज ब्रेक, इन सब पे फटाफट आप क्लिक करते जाओ अपने माउस से और ये डिलीट करते जाओ, तो आपके जितना भी डाटा है ना, वो जितने भी पेजेस है ना, वो सब डिलीट हो जाने हैं इस तरीके से। अभी देख रहे हैं आप, मेरा एक ही पेज बचा है और बाकी जितना भी वर्क है ना मेरा सारा एक ही पेज पा गया, जितने भी पेजेस है वो सब डिलीट हो गए। देखिए आप स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, इधर से स्क्रॉल में आप क्लिक करके देखोगे तो एक ही पेज दिखेगा। अभी मेरे को ये साइन जो आ रहा है ना, ये सब हटा देना है, तो यहाँ से मैं सीधा क्लिक करूँगी और ये हट जाएगा और नॉर्मल जो मेरा वर्क था वो पहले जैसा हो गया है ना। देखिए वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, मैं चाहता नहीं रहती इतनी लंबा हो, लेकिन जब आप कोई क्लास लेते हो ना, हम 1 घंटे की क्लास लेते हैं, तो आप सोचना कि एक ही क्लास ले रहे हैं पूरी, तो प्लीज़ देख लेना, वीडियो पूरी मेहनत से बना रहे हैं, है ना।
इसके बाद देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से अलाइनमेंट्स होते हैं। अलाइनमेंट्स मतलब पैराग्राफ। आपको लग रहा है कि आप अपने पूरे पैराग्राफ पे अलाइनमेंट सेट करना चाह रहे हो, अलाइनमेंट्स मतलब सेट करना चाह रहे हो अपने पूरे पैराग्राफ को। आप कैसे सेट करना, तो यहाँ से भी सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये पूरे अलाइनमेंट्स होते हैं। अलाइनमेंट्स मतलब सेट करना पूरा पैराग्राफ, किस तरीके से आप सेट करोगे, है ना। पैराग्राफ के बाद ये वाला ऑप्शन होता है स्पेस का, लाइन के स्पेस। आप अपने पैराग्राफ के बीच में लाइनों में कितना स्पेस रखना चाह रहे हो, तो यहाँ से स्पेस रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। अगर आपको यहाँ से स्पेस नहीं मिल रहा तो नीचे ऐड स्पेस का या रिमूव स्पेस का भी ऑप्शन होता है, आप हटा भी सकते हो अपने स्पेस को जो भी आपने लगाया। अगर नॉर्मल रखोगे ना बिल्कुल, तो 1.0 बिल्कुल नॉर्मल होता है, यहाँ से स्पेस रख सकते हो। उसके बाद ये होता है हमारा थीम कलर। देखिए थीम का मतलब होता है जहाँ भी आपका पर्टिकुलरली एरिया में जितना वर्क हो रहा है ना आपका, उस पे कोई भी थीम सेट करना, लाइक कलर सेट करना। जैसे मेरा वर्क इतने में हो रहा है तो मैं इसी एरिया पे पूरे पे कलर सेट कर देती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि भाई हाँ ठीक है, मेरा वर्क इतने में, जितने एरिया में भी आपका वर्क रहेगा वो उतने एरिया को ही वो सेलेक्ट करके उसमें कलर अप्लाई करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बॉर्डर का। तो बॉर्डर से पहले मैं वाइट कर लेती हूँ अपनी थीम को, ताकि आपको बॉर्डर अच्छे से दिखाई दे। बॉर्डर देखिए मेरे को अपने पूरे डाटा पे जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाया उस पूरे पे बॉर्डर अप्लाई करना, तो ऑल बॉर्डर कर दो यहाँ से। तो पूरे बॉर्डर पे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बॉर्डर बन के आ जाएगा। अगर आपको बॉर्डर हटाना तो सीधा नो बॉर्डर कर दो। और इसमें ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं कि भाई आपको नीचे वाला बॉर्डर लगाना तो नीचे का लगा दो, यानी बॉटम का, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, थोड़ा माउस का प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है माउस। उसके बाद टॉप का लगाना, तो यहाँ से टॉप का लगा सकते हैं, लेफ्ट का लगा सकते हैं, राइट का लगा सकते हैं, अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स होते हैं यहाँ पे लगा सकते हो इस तरीके से, है ना। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्टाइल का। स्टाइल में आपको लग रहा है कि कोई भी स्टाइल आप अपने पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाह रहे हो, तो यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्टाइल को हटाना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो, हटा दो, आपकी स्टाइल हट जाएगी। और आपको लग रहा है कि मेरे को यहाँ आना ही ना पड़े, तो अप्लाई स्टाइल पे करो। अप्लाई स्टाइल के बाद आपकी ये एकदम लाइन में प्रेजेंटेशन की तरह आ जाएगी। यहाँ से कोई भी अप्लाई करो तो आपके पैराग्राफ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ से इसको हटा दो इस तरीके से, है ना। और जैसे आपने अप्लाई करा, रीअप्लाई भी कर सकते हो वहाँ से। जैसे आपने अप्लाई कर दिया तो यहाँ से अपना रीअप्लाई भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। ओके, तो इस तरीके से अपनी स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हो। स्टाइल के बाद चेंज स्टाइल है, यहाँ से चेंज स्टाइल पे जाओ। तो चेंज स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी, ये अपने टेक्स्ट का कलर होता है बहुत लाइट ही, तो लाइट ही कलर होता है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से स्टाइल होती है, यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट पर, अपने डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ से फॉन्ट होती है, यहाँ कोई भी फॉन्ट सेट कर सकते हो। फॉन्ट के बाद ऑप्शन है नेक्स्ट वाला हमारा पैराग्राफ स्पेस, कि पैराग्राफ को कैसा करना है, लाइक कैसा रखना है, टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट ही रखना है या फिर आपको रिलैक्सेड रखना है पैराग्राफ को। तो यहाँ से ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, तो यहाँ से आप कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फाइंड का। तो इससे पहले मैं इसको कर लेती हूँ नॉर्मल के लिए यहाँ से मुझे क्लियर फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, है ना। आप देखिए थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए ताकि आपको दिखाई दे, है ना। यहाँ से मैं फाइंड करती हूँ। फाइंड का मतलब होता है डाटा में से किसी भी वर्ड को ढूंढना, मैं फाइंड करती हूँ और मैं इसमें से एक वर्ड फाइंड कर देती हूँ। फाइंड का मेरा डायलॉग बॉक्स यहाँ बन के आ रहा है। मेरे को एक वर्ड फाइंड करना, मैं फाइंड करना चाह रही हूँ यू, YOU, मेरे को यू लिख दिया है और यू को मैं फाइंड करना चाह रही हूँ। अच्छा मेरा वर्क ही गायब हो गया, कहाँ गया? मैं Ctrl Z करके एक बार चेक कर लेती हूँ, ये रहा। तो मेरे को यहाँ लिखना था यू, तो दिख रहा है आपने, मैंने जैसे ये नेविगेशन के अंदर यू लिखा है ना, तो मेरा जितना भी यू है ना पूरे डाटा के अंदर जितना भी है वो सब हाईलाइट होके आ गया है, इतनी जगह यू है, ये रहा। तो आप इस तरीके से, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि भाई एक नाम के कितने बंदे, आप उनको शो कराना चाह रहे हो, चेक करना चाह रहे हो, तो इस तरीके से आराम से डाटा खोलो और फाइंड वाले ऑप्शन पे जाओ और फटाक से उसका नाम डाल के ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फाइंड को यूज़ कर सकते हो। फाइंड के बाद ऑप्शन है यहाँ से एडवांस फाइंड में सेम ही आने वाला, कुछ नहीं आएगा। एडवांस फाइंड जैसे हमने फाइंड पे किया ऐसे ही हमारा एडवांस्ड फाइंड पे आएगा। गो टू ऑप्शन पे अगर मैं जाती हूँ, गो टू पे का मतलब होता है कि भाई मैं पेज, अभी तो मैंने लाइन ले रखी है, पेज नहीं ले रखे, मैंने लाइन पे क्लिक किया, मेरे को लग रहा है कि मेरा कर्सर ना लाइन नंबर 5 पे जाना चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको एक साइड रख लेती हूँ। और मेरा कर्सर कहाँ है अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ से गो टू कर देती हूँ, गो टू। तो जो मेरा कर्सर है ना देखिए यहाँ लाइन नंबर 5 पे आ गया है। अब मैं यहाँ से फिर से नंबर डाल देती हूँ, मैंने डाला 4, फिर गो टू, और मैं आपको दिखाई देती हूँ। अभी यहाँ से इसको मैं डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देती हूँ। तो देखिए 4 डाला ना, 1 2 3 है ना, 4 वाली लाइन पे। तो जितनी भी लाइन पे आप कर्सर लेके जाना चाह रहे हो तो यहाँ से सीधा आप गो टू से लेके जा सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको पेज पे लेके जाना, बहुत सारे पेजेस आपने ले रखे हैं तो और पेज पे जाना चाह रहे हैं, जैसे अभी मैं लेके दिखा देती हूँ तुम लोग को पेज।
मैं फिर से कंट्रोल एंटर करती हूँ कीबोर्ड से, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। बहुत सारे पेज हो गए, मैंने 4 पेज ले लिए। अभी मैं चाह रही हूँ कि मेरे को जाना है यहाँ से सीधा गो टू पे जाने के बाद पेज नंबर, और पेज नंबर 2 पे जाना मेरे को, 2 और 2 गो टू। जैसे मैं 2 करूँगी तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है मेरा जो पैराग्राफ है ना, वो पेज नंबर 2 पे आ गया। मेरा कर्सर मेरा पेज नंबर 2 पे आ गया। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा सकती हूँ, लेकिन वीडियो ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना तुम्हें समय का प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा मुझे भी है। मेरे को ही लगता है मैं किसी का समय ना वेस्ट करूँ, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा कीमती होता है सभी का, है ना। तो मैं देखिए, मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ आपका समय ना वेस्ट हो, तो मैं ज़्यादा से अच्छी चीज़ देने की कोशिश कर रही हूँ। बट अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसमें देखिए समय तो लगता है, तो प्लीज़ समय दें अपने आप को। आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं होने दूँगी, ये प्रॉमिस कर रही हूँ, है ना। ज़रूर आप कुछ यूनिक सीखोगे मेरी वीडियो से। अभी देखिए मैं आपको पेज का बता रही थी, तो पेज के लिए यहाँ पे गो टू, एंड गो टू के लिए मुझे जाना है पेज नंबर 3 पे, एंड मैं यहाँ से गो टू कर दी, तो मैं पेज नंबर 3 पे आ चुकी हूँ यहाँ पे। अगर मेरे को पेज नंबर 1 पे जाना है देन गो टू, तो मैं पेज नंबर 1 पे आ गई। पेज नंबर 2 पे जाना गो टू, क्योंकि मैंने हाईलाइट इसलिए करा ताकि आपको डिफरेंसेस पता चल सके, क्योंकि पहले एक जैसा टेक्स्ट हो रहा था तो आपको डिफरेंसेस नहीं क्लियर हो रहे थे, है ना। आई होप आपको अब भी डिफरेंसेस क्लियर हुआ है। तो इस तरीके से आप लाइन पे, पैराग्राफ पे, वाटर मार्क, बुक मार्क, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, है ना। उसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन है। देखिए मैंने रिप्लेस के लिए क्या किया था, मैं फटाक से कंट्रोल जेड कर लेती हूँ अभी इसको। यहाँ से रिप्लेस पे जैसे मैंने अभी यहाँ से यू को फाइंड कराया था, है ना, तो यू फाइंड करने के बाद मैं रिप्लेस कर देती हूँ। जैसे यू, जो यू की जगह मेरे को हटा के यहाँ लिख देना कैरियर लिख देना, कैरियर हटा के मेरे को रिप्लेस ऑल कर देना और ओके कर देना। तो जितने भी मेरे यू होंगे ना इस पैराग्राफ के अंदर, वो सब हट गए होंगे और उनकी जगह यू आ गया, कैरियर आ गया होगा। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, फाइंड पे जाके मैं यहाँ से कैरियर डाल देती हूँ, यहाँ डाल देती हूँ कैरियर, क्योंकि मैंने कैरियर लिखा है ना, कैरियर। अभी आप देखोगे जितना भी कैरियर था ना वो सब हाईलाइट होके आ गया इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, वो उसको रिप्लेस कर दिया है, उसको हटा दिया है यू को और उसकी जगह कैरियर रख दिया है ना। तो इस तरीके से आप फाइंड पे जाके चेक भी कर सकते हो कि मेरा रिप्लेस हुआ है नहीं हुआ है। ओके, तो इस तरीके से रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं आप। किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, भाई एक बंदा निकल गया उसकी जगह दूसरा बंदा आ गया, तो वो जहाँ जहाँ उसका नाम अप्लाई हो रहा है तो उसको सीधा सा वो डॉक्यूमेंट्स खोलो, उसका नाम सर्च करो, एक जगह डालो, सीधा यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दो। तो रिप्लेस ऑल में 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो रिप्लेस का होता है सिंगली एक ही चेंज होगा, रिप्लेस ऑल करोगे तो सभी चेंज हो जाएंगे। ओके, एंड फाइंड नेक्स्ट का भी ऑप्शन हो रहा है। कभी आप सोचो कि मैम फाइंड नेक्स्ट से क्या होगा, तो फाइंड सब होकर चेक करा देगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट ऑल का, यहाँ से सीधा सेलेक्ट ऑल कर लोगे पूरे टेक्स्ट को। और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद है, अगर इसमें कोई शेप वगैरह लेते हो आप तो शेप वो सेलेक्ट करके दिखा देगा। एंड सेलेक्ट और सिमिलर फॉर्मेटिंग, देखिए मैंने यहाँ पे लगा दी है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, यहाँ से मैं बोल्ड कर लेती हूँ, बोल्ड के बाद थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी डाल देते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगी। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट सेलेक्ट हो तो सिर्फ मैं फॉर्मेटिंग पे लगा देती हूँ। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखे है ना सिमिलर, वहीं पे ये उसी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करेगा। तो मेरी सिमिलर फॉर्मेटिंग यहाँ मैं इसको नो कर देती हूँ थोड़ा सा। ओके, इस तरीके से, है ना। अब मैं देखती हूँ कि ये किस एरिया को सेलेक्ट करेगा, सिमिलर फॉर्मेटिंग को ये सेलेक्ट करेगा। ये सभी को सेलेक्ट कर रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या तो ऐसा है कि मैंने इसमें भी कुछ करेक्शंस किया है, फॉर्मेटिंग की है, एडिटिंग किया है, तो इस वजह से पूरे को सेलेक्ट कर रहा है ना। तो भी मैं इसको पहले थोड़ा सा क्लियर फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। क्लियर कर दिया मैंने, और अब मैं थोड़े से पर डालती हूँ, यहाँ पे मैंने बोल्ड ही किया इसको। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट फॉर्मेटिंग करती हूँ, तो इस तरीके अभी देखिए इसी ये करेगा ऐसे ही। अभी यहाँ से ये ऑप्शंस अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो सिंगल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ आपने कुछ कलर या कुछ ऐसी एडिटिंग डाली है तो पर्टिकुलरली उसी एरिया को ही सेलेक्ट करें। ओके, इसका ये यूज़ है। और देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन का मतलब होता है कि आपने जो भी वर्क कर रखा है शीट पे वो यहाँ लेके आ जाएगा, बट ऐसे कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो मैं ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ। जब वीडियो बड़ा हो ही रहा है तो ठीक है, कुछ अच्छे से ही सीखते हैं, है ना। कोई पूरा ही बता रही हूँ तभी वीडियो बड़ा हो रहा है। यहाँ से मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया है ना। अब ऑब्जेक्ट लेने के बाद मैं गई हूँ यहाँ पे,
और यहाँ पे सिलेक्शन पेन पे चलेगी। सिलेक्शन पेन के बाद में बताएगा ये बताएगा कि आपने इस शीट पे क्या काम कर रखा है। जैसे मैंने रेक्टेंगल की एक शेप ले रखी है, अगर मैं इसकी आँख पे क्लिक कर दूंगी ना तो इसकी आँख बंद हो जाएगी, शेप ही हाइड हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आ जाएगी ऐसे। इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ से भी कर सकते हो हाइड ऑल एंड सो, यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप होम टैब का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बेशक वीडियो बड़ा हो गया लेकिन वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि मतलब ये नहीं देखिए अगर आप कहीं समय दे रहे हो तो ज़रूर नहीं आप उस समय से बहुत कुछ सीख रहे हो। इसलिए आप यहाँ पे जब वीडियो को समय दोगे तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा, आप ज़रूर मेरी वीडियो से कुछ सीखोगे और कुछ अच्छा सीखोगे। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को देखें और आगे सपोर्ट करें। मैं कोशिश करूँगी आगे की वीडियो को छोटा करने की, बट जब हम क्लास लेते हैं, हम बैचेस भी होते हैं, मेरे 1-1 घंटे के बैचेस होते हैं, तो 1 घंटे के बैचेस जब मैं कोई लेक्चर देना स्टार्ट करती हूँ या फिर बताना स्टार्ट करती हूँ, वीडियो अगर क्लास मेरा 1 घंटे की बजाय 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक को तो क्लियर कराना ही पड़ेगा, वरना फिर बच्चे अनसेटिस्फाई हो जाते हैं। ओके, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।